राम तो घट घट में लेता है। एक राम तो जगत पसारा, एक राम तो जग जग घट में लेता, एक राम तो काहे सब कहे बोलो तो तो चार राम तो बताते हैं। ये चार राम में कोई ला भले का यही नहीं। तो राम तो स्वयं अपने आप में है। राम रमे कुकरी पूता। राम तो सबके भीतर में रमे हैं। तो इस प्रकार के राम अपने आप में है। इसको जानने वाला कोई सब खो जाते, ऊपर भी ठहराक नहीं। तो राम तो घट घट में लेता है। इस राम को कोई जान नहीं सकते। राम तो अपने आप में खोजो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है और क्या करेगा इसमें संसार में मैं आया हूँ। तो इस राम में तो जागेगा तो सब कुछ ही होगा। राम तो घट घट में लेता है। राम तो अपने आप में पसारे हैं। तो इस राम को जानना सहज है। राम तेरे घट में पूरा बिंसे है। राम तो तेरे पास में है। खोज करो, इसके पास में कुछ नहीं मिलने वाला नहीं है। तो कहते हैं राम तो जगह जगह पास में ही है। इस राम को क्या कहना चाहिए। राम 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 कुंते होता। तो कुकरी को मार के, कुकरी छेड़ी भेजी मार के मछलिया को खाते हैं। अब अपने आप में राम रमे हैं। इस राम को कुछ जानने वाला नहीं है। तो राम तो तेरे पास में है। राम रमते व कुकरी पूता तो समय रमा है। तो जानो इसमें जानने का कोई यही नहीं होता। तो जानना सहज है। अजर अमर अखंड अविनाशी सत्य स्वरूप जाना का है। तो जीव को सबको जानना। जीव ही सत्य है, जीव अजर है, जीव अमर है, जीव अखंड है। तो जानना सबको जानना चाहिए। अजर अमर अखंड अविनाशी सत्य स्वरूप ज्ञानाकार है। तो जीव जानो अपना, जीव मत मारो गौरा, सत्य यकी परान, जीव हत्या कबू न सूते, सुन ले कोठी पुराण। तो सबके पास में है राम। फिर राम को जानो, अब अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। मैं कौन हूँ, कर्तव्य क्या है, क्या करेगा राघव। तो इस राम को सबको जानना है। तैयार होगा ठीक। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। कथा धर्मदास और कबीर साहब की बातचीत चल रही है। आज चौथा भाग है। तो श्रोतागणों, प्रेमियों, आज आपकी समझ जहाँ से कथा बंद थी वहीं से आज चौथा भाग चालू होगा। आपके श्री चरणों में कबीर साहब और धर्मदास की प्रश्न और उत्तर को आप ध्यान से सुनिए। तो कबीर साहब से धर्मदास बातचीत करते हैं और कबीर साहब उनको बताते हैं। कबीर साहब से धर्मदास कहते हैं, मोबाइल रख लियो, मोबाइल कि अविचल धाम की प्राप्ति किससे होती है। अविचल कहते हैं जिस धाम का कभी नाश नहीं होता, इधर उधर हटता घटता नहीं, हटता नहीं। तो कहते हैं कि मन बच कर्म गुरु ध्यान, गुरु आज्ञा निरखत चले, और देह मुक्ति गुरु दान, नाम विदेह लगाएगी।
साधक मन वचन कर्म से पवित्र होकर सतगुरु का ध्यान करे और सतगुरु की आज्ञा अनुसार सावधान होकर चले, तब सतगुरु से जड़ देह से परे नाम विदेह जो सशक्त सत्य है, एक जिसका नाम सत्य नाम है, उसे परम पिता परमात्मा का साक्षात करा करके मुक्ति का दान देते हैं। बताने से नहीं होगा, जब गुरु बताते हैं तो पहले पढ़ाते हैं, समझाते हैं, देते बाद में, और जब गुरु देते हैं तब उस जीवात्मा की पूरे जन्मों का लेखा जोखा वो अपने हाथ में धर्मराज से ले लेते हैं, तब देते हैं उसको नामदान, ऐसे नहीं देते। तो कहते हैं कि अविचल धाम सतलोक की प्राप्ति तब ही संभव होती है जब साधक सद्गुरु को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। ढुलमुल रहेगा तब गुरु की दया का वो पात्र कभी बन नहीं सकता। हाँ। सद्गुरु कवि साहब कहते हैं कि जो संत साधक सद्गुरु की आज्ञा अनुसार कर्म व आचरण व्यवहार करता है वही सच्चा संत साधक होता है। वो आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। नाम ध्यान महत्व, कहते हैं नाम और ध्यान का महत्व क्या है। तो पूछ रहे हैं धर्मराज कि जब लग ध्यान विदेह न आवे, तब लग जीव भटिका खावे। ध्यान विदेह यो नाम विदेहा, और दो लखे पावे मिटे संदेहा। सदगुरु कबीर साहब ध्यान साधना के विषय में समझाते हुए बताते हैं कि जब तक देह से परे विदेह का ध्यान होने से नहीं आता तब तक जीव इस संसार सागर में आसार में ही भटकता रहता है। ध्यान विदेह और नाम विदेह जो इन दोनों को अच्छी तरह से समझ लेता है तो उसका सारा संदेह मिट जाता है। जब तक शंका रहेगी तब तक हमारे आपके अंदर कोई भी कार्य हो और संपन्न सार्थक नहीं होता है। जहाँ शंका रहती है, एक दूसरे पर शंका होती है, तब भी काम नहीं बनता है। क्योंकि कहते हैं कि इंद्रियों को पूर्णतया नियंत्रण करके विशुद्ध एकाग्रता से अपने इष्ट सद्गुरु परमपिता परमात्मा का साक्षात करना ही ध्यान कहलाता है। हाँ। जब अभ्यास बन जाता है ना तो बैठना नहीं पड़ता और ना कहीं रुकना पड़ता है। हर वक्त उस परमपिता परमात्मा सद्गुरु का ध्यान बना रहता है। फिर उसमें दुनिया की ना कोई वस्तु की जरूरत है और ना किसी आडंबर की जरूरत है। क्योंकि गुरु के सत स्वरूप का ध्यान करना, उनके बताए रास्ते पर चलना और संसार के काम करते रहना, इसमें कोई बाधा नहीं आती थी। इसलिए कहते हैं कि ये अनित्य है, शरीर का नाम व रूप होता है। यानी सद्गुरु समझाते हैं कि जिसका नाम है वो कोई वस्तु होती है और जिस वस्तु नहीं है तो उसका कोई नाम नहीं है। इसलिए जो नाम बताया जाता है, ध्यान बताया जाता है, भजन बताया जाता है, ये कोई वस्तु है। जैसे रोटी रोटी कहा जाता है तो रोटी कोई है और रोटी किसकी बनती है, वो भी कोई वस्तु है? और रोटी रोटी कागज पर लिख दिया जाए, रोज रामायण में लिखा जाए और खूब बड़ा भारी पथंडा बना के तैयार कर दो, रोटी आपको दी न जाए और दिखाई न जाए और बताई न जाए कैसे बनती है, कैसे बनती है, और कैसे बनाई जाती है। जब तक आप नहीं खाओगे तब तक आपके अंदर आत्मा तृप्त नहीं होगी। ऐसे ये सतगुरुओं का वाक और शब्द है, सब संतों का। इसको हमको हासिल करना चाहिए अपने अंदर, पूर्णतया से बिल्कुल प्राप्त कर लेना चाहिए, तब जाके भूख प्यास मिटती है। और जीवन भर हम आते जाते रहें और कार्य करें ना और गाते रहें, सुनाते रहें, तो ना सुनने वाला का फायदा ना सुनाने वाला का फायदा, दोनों का नुकसान, कोई का नहीं लाभ होगा। तो इसलिए बता रहे हैं
कवि साहब समझाते हैं कि ये अजित शरीर का नाम व रूप होता है, परंतु वो अस्थाई नहीं रहता। राम, कृष्ण, लक्ष्मी, दुर्गा, ईसा, जितने भी नाम इस संसार में बोले जाते हैं, ये सब शरीर के नाम कहे जाते हैं। ठीक, इसीलिए जो देवी देवताओं के नाम हैं, उनका भी कोई आकार है, रूप है। जैसे मूर्ति बनी है, फोटो में बनी हो, चाहे ऐसे मंदिर में बनी है, लेकिन उनका देख करके सर झुकाते हो ना कि ये फलाने देवी या ये फलाने देवता हैं। अगर उसमें रखी नहीं है तो कोई सर नहीं झुकाता है। जब हम आप सामने आमने होते हैं तब दुआ बंदगी और सब कुछ होता है। ऐसे हमारे अंदर कवि साहब कहते हैं कि वो इसकी विपरीत जड़ नाशवान देह शरीर से परे नित्य अविनाशी चेतन जीव श्वासत नित्य आत्मस्वरूप एवं परमपिता परमात्मा को विदेह कहा गया है। यानी वो किसी देह में नहीं है और हर जगह पर्याप्त है, सबके अंदर है। उसी को परमात्मा कहा गया। सत्य से, सत्य तो केवल सत्य है, वो सर्वोपरि है तथा उसकी बराबरी या तुलना किसी से नहीं की जा सकती। हाँ, सत्य अविनाशी है, कभी भी नष्ट होने वाला नहीं, उसी का नाम है सत्य नाम, और उसका कोई नाम एवं रूप भी नहीं होता। सत्य का रूप स्वयं सत्य है। जब हम सत्य पर चलेंगे, सत्य बोलेंगे, सत्य ही ग्रहण करेंगे और सारा काम हमारा सत्य ही होगा। आप ही सत्य हैं, आप ही परमात्मा है भाई, सत्य स्वरूप है ना। तो ये देह अलग है और आप अलग है, क्योंकि ये देह नाशवान है, ये जड़ है, पांच तत्व है, इसका नाशवास होना है, लेकिन आपके सत्य का नाश नहीं होना है, नहीं होना। इसलिए वो कहते हैं कि कभी भी न नष्ट होने वाला और उसका कोई नाम एवं रूप भी नहीं होता। सत्य का स्वयं सत्य है और सत्य ही नाम का सत्य नाम है। सत्य का नाम ही सत्य नाम है। हाँ, इसीलिए वो कहते हैं सत्य नाम की स्थिति को समझने के लिए सत्य नाम की रामायणी में कहा गया है कि मन में सत्य नाम का सुमिरन करो। मन में करना है। वो दिन रात की स्थिति तथा पृथ्वी आज पांचों तत्वों का विनाश नहीं है। हाँ, वहां ध्यान लगाने से किसी भी योनि के जन्म मरण का दुख नहीं आता। हाँ, तो रामायणी सत्य नाम लिखा है, इसमें लिखा है कि सत्य नाम सुमिरो मनु माही जहाँ रजनी वा शरणाही। यानी वहाँ रात दिन नहीं है, वहाँ हमको अपनी दृष्टि लगानी है। और जहाँ तक ये रात दिन है, ये क्रमकांड है, ये तीन लोक की रचना है, वहाँ पर हमको अपनी दृष्टि नहीं लगानी है। इसीलिए भजन नहीं बनता है और ध्यान नहीं बनता है कि लगाना कहाँ है, लगा हम कहाँ रखे हैं। अपनी इच्छा मानसिक स्वरूप को हम संसार में बसा रखे हैं, दुनिया के कार्य में बसा रखे हैं, देवी देवता के पुण्य और पाप में बसा रखा, तीर्थ और व्रत में बसा रखा है अपना ध्यान। इसीलिए इनसे सबसे हटाना है, तब तो सच्चे परमात्मा का ध्यान हो और तब उनका लाभ मिले, उनका दर्शन भी मिले। तो कहते हैं कि आदि अंत नहीं धरणी आकाशा अपावक पवन नीर निवासा। चंद्र सूर्य तावा नहीं कोई, प्रात सांझ तावा नहीं होई। और कर्म भरम पुण्य नहीं पापा, तहवा जपियो यजुपा जापा। झलम लाट चौदस उजियारा, वर्षे जहाँ अगर की धारा। तह सतगुरु को आसन होई, कोटि माहि जन पहुँचे कोई। कहते हैं कोटिन महापुरुषों में कोई एक बिरला पहुंचता है, सब कोई पहुंच नहीं पाता। हाँ, दसों दिशा झिल मिलता छाजा, और बाजे ता तो सु अनाहद बाजा। और तहवा हंसा ध्यान लगावे, बहुर नयोनी संकट आवे। जहवा को सुख वरन न जाई, और सतगुर मिले तो दे लखाई।
ज्यों गूंगा को सुपना देखो, ऐसो जीवत जन्म को लेखो। अब इस रामायणी का सार्थक शब्द सुनो। इसका कहते हैं कि क्षण एक ध्यान विदेह समाये, ताकि मैं माँ वरनी न जाए। काया नाम सबय गोरावे, और नाम विदेह विरले कोई पावे। कहते ही काये का नाम का, यानी जो शरीर का नाम इस दुनिया वाले मातारी बाप परिवार वाले रखा, यही नाम को सारी दुनिया घोरा रहा है। तो राम का नाम किसने रखा था? गुरु वशिष्ठ ने है। तो उसी राम को आप पुकार रहे हो, और राम का क्या नाम है उस नाम को जानते नहीं हो। तो जब राम का जो नाम असली है, वास्तविक नाम, जब उस नाम से राम को पुकारोगे तो वो राम मिलेगा। और ये राम को पुकारे से ये राम तो भय नहीं धरती पर चला गया। जैसे हमारे आपके पूर्व जन्म के पहले के घर के पुरखा चले गए, अब उनका घोरावा करो नहीं है, ऐसे राम चले गए। लेकिन जो उस नाम का है, वो वास्तविक नाम, उस नाम से पुकारोगे तो वो राम मिलेगा। ऐसे सदगुरु कवि साहब कहते हैं, समझाते हैं कि ध्यान साधना करते हुए जब साधक का ध्यान क्षण भर के लिए विदेह परमात्मा स्वरूप में समालीन हो जाता है, तो उस क्षण की महिमा का सुख का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। देह शरीर के रूप तथा नामों को सब याद करते पुकारते हैं, परंतु उस देह और विदेह स्वरूप के सत्य नाम को तो कोई बिरला संत साधक ही जान पाता है। आसान नहीं है, भक्त बनना आसान नहीं है। और आज के ज़माने में गुरु बनना बड़ा आसान है। हाँ, और आज के ज़माने के युग के अनुसार चेलो बनना आसान है, लेकिन भगत बनना और सदगुरु बनना और शिष्य बनना बहुत कठिन है। इस दुनिया में सबसे कठिन यही है, गुरु की भक्ति, परमात्मा की भक्ति। भजन ही संसार में सबसे कठिन है। और संसार के जितने पदार्थ हैं प्राप्त कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, हर इंसान कर सकता है। इसी को कहते हैं कल्पवृक्ष। एक संसार क्या है? कल्पवृक्ष है। इसमें जो कल्पना करो, मेहनत करो, प्राप्त कर लो, यही कल्पवृक्ष है। कल्पवृक्ष ये पेड़ तेरा नहीं लगा है, आम पेड़ नौवा तना बराहर पेड़। कल्पवृक्ष का मतलब है अपने अंदर की कल्पना करो, संसार में प्राप्त करो, मेहनत करो, प्राप्त कर लो। लेकिन जब हम इससे परे हो जाएंगे, यानी इनसे कोई मतलब नहीं रखेंगे, तब परमात्मा की भक्ति होती है। परमात्मा की भक्ति साहब कहते हैं कि जो युग चार रहे कोई काशी, चार युग काशी में पड़ा रहे, और सार शब्द विनयम पूर्ववासी। कहते हैं जो सार शब्द सत्य को नहीं पाया, वो यमराज के कचहरी का वासी होगा, वो यमराज के दंड का भागी होगा। हाँ, उनसे बच नहीं सकता है। और नीम सार बद्री पर धामा, और गया द्वारिका प्राग स्नाना। कबीर साहब कहते हैं कि जो कोई चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर युग और कलयुग में पवित्र कही जाने वाली काशी वाराणसी नगरी में निवास करे, नीमसार बद्रीनाथ आदि तीर्थों पर जाए, और गया द्वारका प्रयागराज जाए, संगम इलाहाबाद में स्नान करे, परंतु सार शब्द का रह जाने बिना वो जन्म मरण के दुख यातनानी रूपी यमपुर में ही वास करेगा। तो क्या मतलब है हमको साधु बनने की? हमको तो भक्ति करना चाहिए गुरु की, और गुरु का आदेश पालन करना चाहिए भाई। इसीलिए वो कहते हैं, सदगुरु समझाते हैं और कहते हैं कि अरसठ तीरथ भू परिक्रमा, और सार शब्द बिन मिटे न भरमा। कहाँ लगे कहो नाम पर भाऊ, और जो सुमरे जम त्रास नशाऊ। श्री सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं कि चाहे कोई 68 तीर्थों, हरिद्वार, मथुरा, काशी, गंगा जी, रामेश्वर आदि में स्नान कर ले, और चाहे सारी पृथ्वी की परिक्रमा कर ले, करके आए, परंतु सार शब्द के ज्ञान को जाने बिना उसका भ्रम अज्ञान नहीं मिट सकता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं कहाँ तक उस सार शब्द का सत्य नाम के प्रभाव का वर्णन करूं।
जो उसका नियम से विधिपूर्वक सुमिरन करेगा उसका मृत्यु का भय समाप्त हो जाए। अब एक युग की आयु तो समझ लो, 4 युग की बात कही है कि 4 युग आप काशी में पड़े रहो, लेकिन एक युग कितना बड़ा हो से पहले एक युग की मतलब है उम्र समझ लोगे तो आपको 4 युग की गणना कर लो है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों मिला करके एक युग होते, और 4 युग की बात कहा है तो 4 चौक 16, 16 बाजी समूल्य बीती है तब जाके 4 युग हुई, यानी चारों जब एक एक बार बीतत हैं तब एक युग होते। ठीक। सतयुग की उम्र है 17,28,000 वर्ष, त्रेता की उम्र है 12,96,000 वर्ष, द्वापर की उम्र है 8,64,000 वर्ष, और कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। इस समूल्य मिला लियो तब एक युग हुई। और कहा 4 युग तुम काशी में पड़े रहो और वही गंगा में पड़े रहो, लेकिन तुम्हारा उद्धार नहीं हो। ये धरती पर 68 तीर्थ बनाए गए हैं। 68 तीर्थ क्यों बनाए गए? जीव को फंसाने के लिए। ये पाप पुण्य क्यों बना? जीव को फंसाने के लिए। जब तक तुम पाप पुण्य के कार्य में लगे रहोगे तब तक आपका जीव का उद्धार नहीं होगा। पाप पुण्य छोड़ना पड़ेगा। अपनी जीवात्मा का कल्याण चाहते हो तो पाप पुण्य छोड़ो, ना पाप करो ना पुण्य करो, ना धर्म करो ना अधर्म करो, ना न्याय करो ना अन्याय करो। तो अब करना क्या है यही तो कहोगे। और शरीर जब तक है तब तक कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जो हमने गुरु कर लिया है तो अपने गुरु के आदेश का पालन करना, वही आदेश के पालन से हमारे सारे कार्य जो कुछ किए जाते हैं ये सब गुरु के ऊपर जिम्मेदारी होती है। तो गुरु बताता है, वो जिम्मेदारी गुरु की होती है। सच्चा सद्गुरु मिल गया तो आपका काम बन गया, सच्चा सद्गुरु नहीं मिला तो आपका काम नहीं बना। जैसे दुनिया में सब गुरु घूम रहे वैसे हम भी घूमेंगे, जैसे सब चेला घूम रहे वैसे हम भी घूमेंगे, हैं? हम भी खाएंगे और खिलाएंगे, यही करना रहेगा। तो ये पाप पुण्य धर्म अधर्म में फंसे रहेंगे, कभी जीव का उद्धार नहीं होगा। फिर तो सब गुरु जेल चले जी, चेला उम्र है नहीं। अरे जेल में तो फंसे ना हो, लेकिन समझत नहीं है कि जेल क्या है। असली जेल यही है, यही तो जेल। इसी जेल से निकलने का तो उपाय गुरु बताते हैं, हैं? कबीर साहब कहते हैं इसी बीजक में कि पाप पुण्य दो जो नाशा सो पावे मम पुरी में वाशा। और वह पाप पुण्य हम रोज कर रहे हैं। कैसे तुम जाओगे अपने घर, अपने गुरु के घर कैसे जाओगे, अपने पिता के घर कैसे जाओगे? यही कार्य हम करते रहेंगे तो हम कैसे जाएंगे? तो हम बंधन में बंधे ना। पाप पुण्य दोनों बंधे हैं, और ये कलयुग के लिए मेन बंधन ही नहीं है पाप और पुण्य। पाप पुण्य मत करना चाहिए, हम लोगों को नहीं करना चाहिए। पाप पुण्य करते रहोगे तो हमेशा इसी में बंधे रहोगे, कभी जीवात्मा का उद्धार नहीं होगा। इसलिए गुरु से रास्ता लेकर के गुरु से पूछो अपने गुरु से कि फिर हम क्या करें, क्या रास्ता करा जाए, कौन सा उपाय किया जाए जिससे कि हमारी आत्मा का सूरत का उद्धार हो जाए, हमको जन्म मरण से छुट्टी मिले। इसीलिए हम भक्ति करते हैं, इसीलिए हम ये चोला धारण किया है कि हमको मोक्ष मिले, हैं? लेकिन मोक्ष मिलने वाले रास्ते पर हम चल ही नहीं रहे, कैसे मिलेगा मोक्ष? तो कहते हैं नाम पाने वालों को क्या मिलता है? नाम कोई रोटी तिना से एक वस्तु है। नाम जब तक नहीं मिलता है तब तक भक्ति युक्ति नहीं होती, समझो। और ज्ञान जो है, ज्ञान भक्ति नहीं है, ज्ञान प्रकाश है। जैसे चीपक जला के रख दिया, उजेल लगा, सब चीज दिखाई दे रहा, ऐसे ज्ञान है। ज्ञान से प्रकाश होता है। लेकिन भक्ति क्या है? मणि है, मणि। आंधी आवे, तूफान चले, पाथर गिरे, दुनिया की आफत आ जाए, लेकिन चिराग बुझ जाएगा, क्योंकि प्रकाश जो है बुझ जाता है। कब? जब क्रोध की आंधी, लोभ की आंधी, मोह की आंधी, अहंकार की आंधी चलती है तो ज्ञान समूल्य हुआ नाश हो जाते हैं, ज्ञान उस जगह पर खत्म हो जाते। लेकिन भक्ति रूपी मणि रूपी भक्ति है तो चाहे जितने दुनिया के आफत आ जाएं वो कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए हमको आपको भक्ति करना चाहिए, ज्ञान प्रकाश में नहीं फंसना चाहिए, यानी ज्ञानी नहीं बनना चाहिए, हमको भक्ति करना चाहिए। भक्ति करोगे कभी डगमग नहीं होगी। और जब ज्ञान रूपी अहंकार आएगा, क्रोध रूपी अहंकार आएगा, तुरंत नाश हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए सद्गुरु समझाते कि नाम पाने वाले का क्या मिलता है? तो कहते हैं कि सारे नाम सत्य गुरु सो पावे। कि जो सच्चा नाम है, सत्य नाम है, वो किससे मिलेगा? सतगुरु से मिलेगा।
और नाम डोर गही लोक सिधावे। कहते फिर नाम का कहो, जो गुरु ने तुमको रास्ता दे दिया उसको गए लो, मजबूती से पकड़ लो, तब आप सतलोक जाओगे, यानी अपने घर जाओगे। कहाँ? कबीर साहब के घर। वही कबीर साहब का घर है, वही सतनाम, वही सतलोक कहते, वही सचखंड है, वही अविनाशी धाम है। फिर कहते हैं कि धर्म राजता को सिर नावे और जो हंसा ने तो तसमावे। अब कहते हैं कि उस धर्मराज कहते हैं 3 लोक के मालिक जिनको कहते हो राम, कौशल्या के पुत्र, इनका नाम निरंजन, ये उसको सिर झुकाते हैं, उस जीवात्मा को, क्योंकि वो यहाँ से जाने लगती है ना, उसको सर झुकाते हैं कि आप जा रहे हो, हमको क्षमा कर देना, जी की राज में तुम हो। लेकिन कब? जब तुम ऐसी स्थिति पर पहुँच जाओगे तब। तो कहते हैं सभी नामों से द्वितीय अद्भुत सत्पुरुष का सार नाम सतगुरु से ही पाया जा सकता है, बगैर सतगुरु के कोई नाम दे ही नहीं सकता। हाँ, और बलियात्मक नाम से जो पुकारा जाता है संसार में, उस नाम से काम नहीं बनेगा। जो सच्चा नाम होगा वो सतगुरु से मिलेगा। तो कि उस सार नाम की डोर पकड़कर संत साधक सतलोक जाता है, तब वो डोर को पकड़ना जाना। डोर किसको कहते हैं? शब्द, आवाज, जो वर्ड कहते हैं ना, आकाशवाणी, उसको पकड़ के ये जीवात्मा आई है यहाँ, और उसी को पकड़ करके वो अपने धाम जाएगी, तब मोक्ष होगा। कहते हैं ना कि तीर्थ गए के एक फल, संत मिले के 4, सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। अगर सच्चे हमको गुरु यहाँ मिल गए, वो भी हमको आपको काम बता देंगे, सच्चा रास्ता बता देंगे, और सतगुरु से मिला देंगे। ये उनका काम है, सतगुरु से मिलाने का काम है यहाँ के सच्चे गुरुओं का, क्योंकि वो मिले हुए हैं और हमको भी मिला देंगे। जब हम उनकी बात मानेंगे, उनका कहना मानेंगे, उनका साथ करेंगे, तो वो हमको भी मिला देंगे। यही होता है। तो एक दूसरे के जब तक पूरक नहीं मिलेंगे, तब तक हमारा आपका काम नहीं बनेगा। अब कहते हैं उस सार नाम की ध्यान साधना करने से जो सद्गुरु का हंस भक्त 5 तत्वों से परे परम तत्व में समा जाता है, उसके आगे मृत्यु की देवता धर्मराज भी सिर झुकाते हैं। यानी मृत्यु के देवता कौन है? धर्मराज। धर्मराज किसको कहते हैं? निरंजन भगवान को। 3 लोक के मालिक यही धर्मराज है, और यही यमराज हैं, और यही 3 लोक के मालिक हैं, और यही हमारे आपके शरीर के देने वाले करता है। इन्होंने कहा है, हमारे में लिखा गोस्वामी जी कि कबहू कर करुणा नरदेही देत हेतु बिन ईश सनी। यानी उन्होंने इसको दिया है कि जाओ, अब की तुमको मुक्त किया जाता है 84 से, और ये शरीर तुमको दिया जाता है, जा करके सद्गुरु की खोज करना, उनसे रास्ता ले करके और नाम कमा करके तुम अपने घर चले जाना। तुमको अब किस आदेश दिया? 3 लोक के मालिक ने। और कहा लेकिन ये हमारा शरीर गंदा मत करना, ये हमारा घर है, इसको पाक साफ रखना, इसमें अखाद्य वस्तु मत डालना, यानी गंदी चीज़ें इसमें मत डालना, इसको शाकाहारी रहना और सदाचारी रहना। शाकाहारी तो बहुत मिली हैं, लेकिन सदाचार न मिली हैं। शाकाहारी सदाचारी जब तक दोनों नहीं होंगे, तब तक हमारा आपका काम नहीं बनेगा। ना भजन बनी, ना ध्यान बनी, ना सुमिरन बनी। शाकाहारी तो बन गई हो, लेकिन सदाचारी बने बड़ा दिक्कत है, और बहुत कष्ट, यानी मानसिक बड़ा कष्ट होते सदाचारी बने। हाँ, सदाचार बहुत जरूरी है। तो साहब समझाते हैं कि सार शब्द क्या है? तो सार शब्द विदेह स्वरूपा। कहते हैं जो सार शब्द है वो हमारी आपकी तरह से देह नहीं है, वो शब्द है, आवाज़। जैसे हम बोल रहे हैं और तमाम लोग बोले, सबकी ये सुने हो, लेकिन कहा दिखाई पड़ी है वाणी? दिखाई नहीं पड़ी। ये ट्रांजिस्टर लगा है इसमें, ये सुनता है, पकड़ता है आवाज़। जैसे ये पकड़ रहा है, ये बड़ा बैटरी चार्ज है। अब भाई इसमें से कोई चीज़ गड़बड़ हो जाए, बंद कर दीजिए। तो जैसे सर्दी जुकाम होगा, पेट पिराला, या शरीर में कोई प्रकार का दर्द है, तो भैया इच्छा नहीं है बोले कि खाए पिए की इच्छा नहीं रहा, बुखार आएगा तो कुछ अच्छा नहीं लगा। ऐसे समझो कि इसी शरीर के यंत्र द्वारा ये सारे यंत्र बाहर बनाए गए। हाँ, पहले ये है, ये बाद में है। तभी तो कह रहे हैं सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि सार शब्द विदेह स्वरूपा, निअक्षर वह रूप अनूपा, और तत्व प्रकृत भाव सब देहा, और सार शब्द नियत विदेहा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मोक्ष प्रदान करने वाला सार शब्द विदेश रूप वाला, और उसका वो अनुपम रूप निअक्षर है।
यानी वो लिखने में नहीं आता, सुनने में भी नहीं आता। प्रयास करो, अभ्यास करो, लगे रहो, धीरे धीरे अभ्यास होता है। और कहते हैं यानी जिसे शब्दों में लिखकर बताया न जा सके उसे कहते हैं निअक्षर। जैसे किसी प्रकार का बाजा बज रहा हो, कहा भैया इके आवाज लिखो, आप तनिक लिख पई हो, लिख न पई हो। और सुन करके अनुभव किया जा सकता है, अपने अंदर धारण किया जा सकता है, लेकिन लिखा नहीं जा सकता। तो उसको सदगुरु कहते हैं कि संक्षेप में आपको इशारा में बताया जा रहा है। और कहते हैं कि पंचात्व एवं 25 प्रकृति संयोजन से सभी शरीर बने हैं, परंतु सारसद पंच तत्वों से रहित विदेह स्वरूप वाला है। अब कहते हैं सदगुरु कि सार शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं है, यानी साधारण दुनिया की वस्तु की तरीके से वो सार शब्द जो है वो आसान नहीं है। अब कहते हैं कि बल्कि वो सभी शब्दों से परे है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि शब्द को मानने वाले शब्द तो बहुत कहा करते हैं, लेकिन वो उसमें अपनी मानसिकता का प्रभाव और अभ्यास के लिए वो अपना शब्द उसमें जोड़ देते हैं। क्योंकि संतों के शब्दों में एक भी अंक और एक मात्रा पाई भी अपनी तरफ से नहीं लगाना चाहिए। हमारी ना समझ में आवे वो अलग बात है, लेकिन लगाना ना चाहिए। अब कह दिया कि शब्द को मानने वाले शब्द तो बहुत कहा करते हैं, परंतु वो सार शब्द तो समस्त शब्द समूह एवं देह से परे परम मात्र स्वरूप है। वो कहने में भी नहीं आता और उसको अच्छी तरह जांच परख लो। अपने अंदर अभ्यास करोगे तो समझ लोगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। सार शब्द की महिमा का बखान करते हुए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के शब्द और शब्द में बहुत अंतर है। हाँ। उसने अलग हटाकर सार शब्द में ध्यान लगाओ। जिस सार शब्द से परमपिता परमात्मा मिले उस सार शब्द को स्वीकार कर लो। कबीर साहब कहते हैं कि सार शब्द के बिना ज्ञान के जीव मृत्यु के बंधन में पड़ जाता है। ये शरीर एवं सांसारिक धन दौलत आदि ये सब कुछ ही समय साथ रहते हैं और फिर छूट जाते हैं। अतः सार शब्द से सही अर्थ विचार समझ लो कि सार शब्द है क्या। सार का मतलब होता है जो सत्य है वो कभी नाश नहीं होता, कभी कमजोर नहीं होता, कभी धूमिल नहीं होता, उसमें कभी लाइट नहीं खत्म होती, उसका पावर कभी खत्म नहीं होता है। दुनिया खत्म हो जाए लेकिन सार शब्द नहीं खत्म, क्योंकि सत्य का नाश होता ही नहीं है। तो जो संत साधक निज आत्म स्वरूप एवं परम पिता परमात्मा का ज्ञान कराने वाला सार शब्द जान समझकर जिसने भी उस पर विश्वास किया वो जीव कौवे जैसी दुर्मति को त्याग कर हंस की सुबुद्धि धारण करके इस मोह माया के भवसागर से पार हो जाता है। इसको कहते हैं नाम की महिमा, नाम का पावर। इस तरह से इस सार शब्द की जितनी भी प्रशंसा कही जाए कम ही है। कल्याण की इच्छा रखने वाले संत साधक को सार शब्द का महत्व समझाते हुए सद्गुरु की शरण में रहकर सार शब्द का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जब तक हम संतों की शरण नहीं लेंगे, उनके पास नहीं जाएंगे, उनके बात को नहीं मानेंगे, उनके बताए रास्ते पर नहीं चलेंगे, तब तक हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे गुरु कर लिए और साल भर साल में कब्बो चले गए और साल भर साल में कब्बो गुरु आ गए और बाकी बीच में न दर्शन हुआ, न मेला हुआ, न स्पर्श हुआ, न आना जाना हुआ, न कोई उनकी बात लागू हुई, न कोई नियम चार। तो ऐसे न गुरु से काम बनेगा, न ऐसे चेला का भी काम नहीं बनेगा। तो कहते हैं कि कहा न सुनन को शब्द चौधारा और सार शब्द में जीव उबारा। पुरुष सुनाम सार परुआना
असुमिरण पुरुष सार सैदाना। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कहने सुनने के लिए संत भक्तों के पास वैसे ही तो लोग और वेदांत के कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, योग, मंत्र योग संबंधी चारों धाराओं के चारों ओर के शब्द हैं, लेकिन सच में तो केवल विदेश सार शब्द से ही जीव मानुष का उद्धार कल्याण होता है। इस जगह पर बिल्कुल स्पष्ट बात कबीर साहब ने कह दिया कि 4 18 9 पढ़े खट पर खोया मूल, सूरत शब्द चीने बिना जो पंछी चंडूल। कहा कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण आप पढ़ लीजिए, ज्ञाता बन जाइए, उसके ज्ञानी बन जाइए। ठीक, धरती पर जितने तीर्थ व्रत सब कर लीजिए, सब पूजा कर लीजिए और सब दान पुण्य कर लीजिए, लेकिन शब्द और सार शब्द का योग और सूरत से शब्द का योग नहीं हुआ तो आप गीदड़ और उल्लू के समान हैं। तो बताओ ये भाषा, ये विद्या और ये ज्ञान रूपी दौलत क्या काम आएगी? जब हम वैसे पड़े रहेंगे संसार में और तेरी मेहनत करें तो इस मेहनत से अकार्थक चला गया समय कि नहीं चला गया? तो अगर हमने गुरु किया है और अपने जीवात्मा का उद्धार चाहते हैं, अपने कल्याण चाहते हैं, तो सदगुरु के बताए रास्ते को अपनावें। किसी की बात मत मानो, जो तुम्हारे हित की बात हो, तुम्हारे कल्याण की बात करे, उसकी बात मानो, और वो बात मानो जो तुम्हारे फायदे वाली हो। तो अब तो संसार के फायदे वाली बात मान लिया ना, अपने शरीर वाली फायदे वाली बात माना, लेकिन अपने कल्याण जीवात्मा की बात नहीं मानी, जिसे जीवात्मा का कल्याण हो वो काम हमको आपको करना चाहिए, वो बात माननी चाहिए। तो कहते हैं सदगुरु समझाते हैं कि सत्पुरुष परमात्मा का सुंदर सतनाम का ज्ञान ही सही प्रमाण है, और सत्पुरुष परम पिता परमात्मा का सुमिरन ही सार्योम उसका मोक्षदायिनी प्रमाण है। यानी जो हमारे वक्त का हमको गुरु रास्ता दिया है, सब कुछ हमको उसी का करना है और उसी के बताए रास्ते पर चलना है। और सदगुरु कोई भी हो, वो जाति पाति का नहीं होता और ना जात पात का भेदभाव रखता है, ना ऊंच नीच का भाव रखता है, ना अमीर गरीब का भाव रखता है। उसके यहाँ सब समान है और सब एक मेर होते हैं। वहाँ कोई सेठ और महाजन और गरीब नहीं होता। जीवात्मा सब सदगुरु की है, सब संतों की है, और जीवात्मा सब एक हैं। जीवात्मा एक रंग की हैं, किस रंग की हैं आज तक कोई पता नहीं लगाया है, और कोई बताया हो तब तो पता लगे। तो सतगुरुओं ने बताते हैं कि इसका भेद कैसे जानोगे, ये जीवात्मा कैसी है, कि क्या इसके अंदर पावर है, क्या इसके अंदर क्षमता है, या क्या कर सकती है, इसको केवल सदगुरु बताते हैं। तो कहते हैं कि वास्तव में इस संसार में कहने सुनने के लिए चारों ओर के अनेक शब्द और उपदेश हैं, उनसे बहुत सहायता एवं लाभ मिलता है तथा जीवन को सुधारने की इस भवसागर प्रेरणा प्राप्त होती है, और परंतु उनसे जीव इस माया रूपी भवसागर से पार नहीं हो सकता। ठीक, अगर हमको सच्चा गुरु भी मिल जाएगा इस मृतलोक में तो भी जीवन हमारा सुधर जाए, क्योंकि वो अपना जीवन सुधार लिया है। और कहते हैं भक्ति करने वाले का कभी हानि नहीं होती, वो कभी नरक नहीं जाते, कभी न कभी उनका समय आएगा। वो जीवात्मा जिस दिन इस संसार से मृतलोक से उका जन्म मरण और पाप पुण्य और धर्म अधर्म कर्म कर्जा अदा हो जाएगा, उस दिन वो जीवात्मा अपने सच्चे सचखंड पहुंच जाएगी। और जब तक इस 3 लोक का कर्जा, यहाँ का लेन देन कर्जा बाकी रहेगा, कर्म कर्जा बाकी रहेगा, पाप पुण्य बाकी रहेगा, हैं दान दक्षिणा बाकी है, लेन देन, तब तक आप जा नहीं सकते हो, क्योंकि ये कर्म कर्जा का बंधन है। और यही बंधन से मुक्ति कराने वाले सतगुरु कबीर साहब का बंदी छोड़ नाम पड़ा। बंदी छोड़ यानी ये हमारी बंदें लगी हैं ना, तो जो यहाँ मित्रों की बंदें हमारे हथकड़ियाँ लगी हैं, इनको कौन छुड़ाएगा? सदगुरु छुड़ाएंगे। बंदी छोड़ इसीलिए कहा गया कि जो तुम इस जेल खाने में बंद हो, तरह तरह के जेल खाने हैं, जितने पशु है, पक्षी है, कीड़े मकोड़े हैं, ये सब जेल खाने तो हैं, इसमें जीवात्मा बंद है? पेड़ पौधों में बंद है जीवात्मा, क्योंकि बगैर जीवात्मा की रचना नहीं हो सकती। हाँ, ये 5 तत्व अगर रहे और जीवात्मा ना हो और बीज ना हो तो कोई रचना नहीं होगी। हाँ,
सूरत और बीज ये दोनों मिल करके ये तत्वों से रचना होती है। इसी को कहते हैं जड़ चेतन, यानी चेतन जीवात्मा और ये शरीर जड़ है और जितनी पदार्थ है ये सब जड़ है। इसी में हमारा आपका अस्तित्व यानी बंधा हुआ है, इसी का नाम है जड़ और चेतन है। तो दुनिया काहे से बनी है? द्वि से, जड़ और चेतन। ये दोनों अलग कर दिया जाए तो अलग अलग हो गए, दुनिया खत्म। और दुनिया का मतलब है कि हम दो से बने, जड़ और चेतन। ये शरीर जड़ है, इसमें जीवात्मा जो बोल रही, सुन रही, समझ रही, ये चेतन है। इसी का नाम है दुनिया। कहते फलाने दुनिया छोड़ दिया, अरे वो जीवात्मा निकल गई है, शरीर अलग हो गया, दुनिया तुम्हारी छूट गई। तो दुनिया तुम्हारा क्या है? शरीर है, ये जड़ है, दुनिया जड़ है, आप चेतन हो। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चेतो, तो कहते हैं उसमें बहुत सहायता एवं लाभ मिलता है तथा जीवन को सुधारने की प्रेरणा होती है, परंतु उनसे जीव इस माया रूपी भवसागर से पार नहीं हो सकता। तो जब तक हम संसार के माया में रहेंगे और भक्ति करते रहेंगे, अच्छे कार्य करते रहेंगे और अपनी मेहनत कमाई का खाएं और खिलाएं और उसी सद्गुरु और संगत की सेवा करें, यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची भक्ति है। और आपको जब कभी सद्गुरु की दया होगी, जब वो परमात्मा ईश्वर चाहेगा, आपको यहाँ से निकाल लेगा, लेकिन 84 आपको नहीं जाने देगा। आपको मानव शरीर मिलता रहेगा। यही संत महात्मा शिक्षा देते हैं, यही शिक्षा हमको आपको धारण करना चाहिए। और जो भी हमारे दरवाजे आ जाए सबका सम्मान करना चाहिए, एक दृष्टि से देखना चाहिए, मान सम्मान सबका सम्मान होना चाहिए। और सब कौन है? वो जीवात्मा की सेवा करो, जीवात्मा का देखो भूखा प्यासा और लेकिन पाप पुण्य कर्म कांड छोड़ करके उसकी सेवा करो। जहाँ धन पाप पुण्य आया, अंदर विचार कर्म कांड बन गया, फंस गए उसी में। नहीं, ये सब विचार काट करके सेवा करनी किसकी? सद्गुरु के आदेश का हुक्म, संगत है सेवा है, तो संगत की सेवा की जाती है। यहाँ दान पुण्य नहीं किया जाता। दान पुण्य करोगे तो फंस जाओगे। दान पुण्य न करना चाहिए, न कराना चाहिए। सेवा कराओ, सेवा करो, स्वागत करो, स्वागत कराओ, सब कुछ करो, लेकिन दान पुण्य का भाव खत्म करो। दान पुण्य रहेगा तो हम फंसे रहेंगे। यही सद्गुरु कबीर साहब की वाणी समझाती है हमको, आपको। तो कहते हैं कि इस भवसागर के पार करने के लिए विदेश सार शब्द रूप परम पिता परमात्मा का सुमिरन ही सार शब्द है। हाँ, अतः कल्याण की इच्छा रखने वालों को चाहिए कि वो अपने साकार सद्गुरु की परम पिता परमात्मा के रूप में देखें। साकार का मतलब जैसे आज साहब बैठे तो इनके अंदर देखो परमात्मा विराजमान है, इनका ना देखो, इनके अंदर देखो परमात्मा जो हमको आदेश दे रहा है, निर्देश दे रहा है, बता रहा है, अच्छी और बुरी बात समझा रहा है, उसको आप देखिए, उसको ध्यान कीजिए। यही तो सद्गुरुओं ने सब समझाया और बताया है। क्योंकि जब ये बोलने वाला नहीं रहेगा तो कौन कहेगा भैया यू काम खराब है ना करो, और कौन कहेगा यू काम अच्छा है करो? कौन कहेगा? वही कह रहा है जो इसमें चेतन बैठा है, जानकार बैठा है। तब कहते हैं कि जो जाने सो दे जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। तुम उसको जान लोगे तो उसी के समान आप हो जाओगे। जैसे भृंगी क्रील होता है, झिंगुर गदैला पकड़ लाता है और उसको संपुट कर दिया, यानी उसकी मोछे काट दिया, टांग काट दिया, पखने काट दिया, और अपने घर में बंद करके और सुलाग बंद कर देता, जो एक सुलाग घर में रहता है 24 घंटे वो अपनी आवाज़ उसको सुनाता है और 24 घंटे में विलनी बन जाता है। और बना और कि निकला नहीं, फौरन गया वो पकड़ लाया, वही काम उसने शुरू कर दिया। तो सद्गुरु होते हैं पारस, जो सद्गुरु से टच होता है वो पारस सोना बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमको आपको रहना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए। ज्ञानी कभी मत बनना, हाँ, कि हम बड़े ज्ञानवान हैं, क्योंकि ज्ञान एक ही आंधी में तुरंत नष्ट हो जाता है। जैसे दीपक जला के रख दिया और हवा चली, पूर्ण हो गया। और भक्ति करोगे तो कभी नष्ट नहीं होगी, भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। भक्ति होती है मणि के समान और ज्ञान होता है प्रकाश के समान। आंधी आई वो पूर्ण होगा, बस अब अंधेरे अंधेरे। तो ज्ञानी मत बनना। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि अतः कल्याण की इच्छा रखने वालों को चाहिए कि वो अपने साकार सद्गुरु को, यानी सामान सद्गुरु, जो आपके सद्गुरु मौजूदा हो, उनकी भक्ति करना चाहिए और उनके आदेश का पालन करना चाहिए। आप कहते हैं परमात्मा के रूप में देखें और उनसे सार शब्द की दीक्षा ग्रहण करें, यानी जो सत्य बताए सद्गुरु उसको आप धारण करिए, अपने गुरु की बात मानिए, गुरु के बताए रास्ते पर चलिए
और जब आपको ज्ञान है, ज्ञानी है, तो आपको ये खुद विचार करना चाहिए थोड़ा सा कि गुरु ने जो हमको बताया है बात सत्य है कि नहीं सत्य है, अनुभव करो, अंदर धारण करो। है सच्चा गुरु सच्ची बात बताएगा, झूठा गुरु झूठी बात बताएगा। और जहाँ दोनों में कपट होगा तो समझ लो दोनों नरक जाएंगे। तभी तो कहा कि झूठा गुरु बहरा चेला हो, नरक में ठेली में ठेला, दोनों नरक जाए, मार पिटैया होगी चक्की। और फिर ऊपर से यमराज के गदा पड़ेगा, बाहर घुस जाओगे 80 हाथ गहरे नरक में। जैसे मूड निकला तैसे फिर गदा पड़ा। ये नरक 22, पहले 28 प्रकार के नरक थे, संतों ने 6 नरक खत्म कर दिया है। 22 नरक आज भी मौजूद हैं और 22 नरक का विवरण अलग अलग है, सबका दुख अलग अलग है, सबके रास्ता अलग अलग है आने जाने का वहाँ पर, और क्या कष्ट मिलता है ये सब विवरण बाबा जय गुरुदेव ने कर दिया है, पुस्तक बना दी है। समझना चाहे समझ सकता है। और सब संतों ने देखे, जो ये कबीर साहब का अनुराग सागर ये ग्रंथ जो चल रहा है ना, इसमें कोई भी शब्द नहीं छूटा है कबीर साहब का। हाँ, और कोई भी इसमें प्रश्न नहीं छूटा है, लेकिन इसमें सालों लगेंगे। जब चल रही है तो सालों ही चलेगा। 1 घंटा का प्रश्न ये डाला जाता है और पूरे देश में जाता है, इसको सुनते हैं लोग बाहर से, तो कहते हैं कि देखो ग्रहण करना। तो कहते हैं बिन रसना के जाप समाई, अताशो काल रहे मुरझाई, सूक्ष्म सहज पंथ है पूरा, ता पर चढ़ो रहे जन सूरा। श्री सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि ब्रह्म जगत से ध्यान हटाकर, पहले बात समझो, कहते हैं ब्रह्म जगत से ध्यान हटाकर अंतर्मुखी होकर शांत चित्त वृत्ति से सार शब्द के अजपा जाप सुमिरन में जो लीन हो जाता है, उससे काल उदास हो जाता है। यानी वो काल सोच लेता है कि अब हमारी रात से ये जीव निकल गया, और ये जीव किसका हो गया? सतगुरु का हो गया, संतों को हो गया। तो संतों के परिवार में रहोगे तो कभी भी काल का डंडा और काल तुम्हारे ऊपर नजर नहीं करेगा, क्योंकि वो सदगुरु से डरता है, संतों से काल डरता है। इसलिए जो उनकी शरण में लगे, जो बच्चे संत की भक्ति में आ गए, उनसे काल दूर रहता। कहता इनसे न बोलो। जैसे कोई छोटा मोटा अधिकारी हो यहाँ के हैं और जिला का मालिक से, तो जिला के मालिक के बच्चे से छुटके बच्चे के मालिक का बच्चा हाली कहिए इसे न बोलो, दूर रहो, क्योंकि वो डरात है कि वो हमसे बड़ा अधिकारी है ना, डरात है, तो कहिए इसे न बोलो। वो गलता काम केस हुई तो कहिए नाम न लिखो को। हाँ, डरात है। इसलिए जो संत के बच्चे बन जाते हैं, अभ्यास करते हैं और भक्ति करते हैं, उनसे काल दूर रहता है। लेकिन हमारा जो पूर्व जन्म के कर्म हैं, वो सदगुरु कहते हैं यही भुगता दो, कर का कर्जा है ये दे दो, तब यहाँ से चलोगे। इसलिए वो कहते हैं, ठीक। हाँ, तो कहते हैं कि उनसे मत बोलना। तो काल डरता है। देखिए सदगुरु क्या समझा रहे हैं। तो कहते हैं कि ब्रह्म जगत से ध्यान हटाकर अंतर्मुखी होकर सांचित वृत्ति से सार शब्द के अजपा जाप सुमिरन से जो लीन हो जाता है, उससे काल उदास हो जाता है। यानी वो कहता है कि अब हमारा एक जीव चला। अजपा जाप सुमिरन अत्यंत सूक्ष्म एवं संपूर्ण सहज मार्ग है। इस कलयुग में भक्ति का मार्ग, मुक्ति का मार्ग, अपने घर जाने का मार्ग और कौनो युग में नहीं रहा जितना बढ़िया कलयुग में है, और इतना आसान है। न योगी लगाना, न समाधि बनना, न आँखें बंद करना, न तिलक लगाना और न पाप पुण्य करना, केवल गुरु के आदेश का पालन करना है और गुरु के दिए हुए नाम का सुमिरन करना, गुरु का ध्यान करना। कहते हैं गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ये धाम निज अपना। बस इसमें क्या बढ़िया है। और ना दुनिया छोड़नी, ना खेती दुकान दफ्तर नौकरी पाल बच्चे परिवार, कुछ नहीं छोड़ना है। और जब ये छोड़ोगे तब किसी के आसरा लोगे, और जब आसरा लिया तो उसमें दंड बनेगा, यानी वो का लेन देन कर्म कर्जा बनेगा। फिर वो अदा करोगे कि भजन करोगे, है। तो कहते हैं कि संगत के अन्न में बड़े बड़े दांत, करो भजन नहीं फाड़िए हाथ। खा तो सबके, भजन नहीं करो तो तू के कर्जा कैसे अदा हुआ है। और जो कर्जा अदा ना हो तो देख पड़ी ना, कुकुर बन के
सियार बन के, गदहा बन के, ऊँट बन के, घोड़ा बन के, गाय बैल हाथी बन के, यानी जौन योनि में जाना पड़ी कि हमको आपको देना पड़ेगा। इस प्रकार से कर्म कर्जा अदा करना पड़ेगा। आप कहते हैं कि उस सहज मार्ग पर शूरवीर सख्त साधक चढ़ रहे हैं, यानी इस रास्ता पर कौन चलते हैं जिनका दुनिया का डर नहीं, परिवार का डर नहीं, समाज का डर नहीं। हाँ, कहते हैं कि कबीर साहब ने कहा इसी बात को, हाँ, कि साधक वही जाता है जो का दुनिया का डर नहीं। कहा ना कि लिहे लुकेठा हाथ में, कबीरा खड़ा बाजार में लिहे लुकेठा हाथ, और जो घर फूके आपनो तो चले हमारे साथ। तो भैया कहा था साहब कि अगर कोई हमारे साथे चले तो अपन घर फूके पहले, तो यू को अपन घर फूकी हिया तो जाए उनके साथ, यही तो लोग नहीं जाते हैं, डरात हैं। और घर फूके का मतलब है नहीं साहब कहने की यू घर का फूके खे इंद्रियां, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनको त्यागना है, और यही घर है। और जब ये नहीं रहेंगे तो घर सुनसान रहेगा, फिर घर में चोर नहीं आएंगे, डकैत नहीं आएंगे, आसानी से आप बैठोगे तो आपको कोई सताएगा नहीं है। जब इमा कोई उनके लायक कोई वस्तु नहीं रहेगी, वो चोर रहेंगे नहीं, तो यही घर फूकना है। और कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबसे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर है। तो कहते हैं हमार तो सबसे दोस्ती है और कोहू से नहीं। जो उनकी बात माने, जो उनके बताए रास्ते पर चले, उनका कहना माने, वो उनसे प्यारा है और वो उनके प्यारे हैं है। तो इसीलिए कहते हैं कि न ही वो शब्द न सुमिरन जापा, अपूरन वस्तु काल दिखता पा, हंस भार तुम्हारे सिर दीना, और तुमको कहो शब्द को चीना। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सार शब्द मुंह से बोलकर सुमिरन जाप का नहीं है। समझिए, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तमाम लोगों ने शब्द बोला और सुना सब लोगों ने, तो ये भजन नहीं है, ये शब्द का उच्चारण है। आप कहे हम सुने, हम कहे आप सुन रहे हो, तो हमको आपको इन शब्दों का सार तत्व निकाल करके, न जीभ हालेगी, न आँख खुलेगी, कान भी बंद कर लो और जीभ नहीं हलेगी। अंदर आत्मा परमात्मा की याद करता है, वो सच्चा सुमिरन होता है। उसको कहते हैं अजपा जाप। और जब तक हम अजपा जाप नहीं करेंगे तब तक अपनी जीवात्मा का उद्धार नहीं होगा। और जो इस शरीर द्वारा जो कार्य किए जाते हैं शरीर के वास्ते होते हैं, लेकिन जीवात्मा का इसमें एक भी अंश नहीं होता। महाराज जी एक शंका है। हाँ बोलिए। जैसे अभी आपने कहा कि जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ, हाँ, तो मतलब इंद्रियों को मारना है, इंद्रियों को मारना है। और इंद्रिय सब मान लो इंद्रियों को मैंने मार दिया, हाँ, तो सृष्टि कैसे पैदा होगी, ये सब नहीं। कैसे आएगा? हाँ, आइए आप सुन लीजिए। जैसे खेती में बीज बोया गया और हमको तैयारी करनी है कि ये सींचना है, निराना है, खोदना है, काटना, जब तक ये फसल नहीं हमारी तैयार होती है और जब तक हमको दूसरी फसल लेने का समय नहीं आता है, तब तक हम इसको क्यों जोतेंगे, क्यों गोड़ेंगे, क्यों अपनी इंद्रियां इसमें परेशान करें। इंद्रिय में तो परेशान होती हैं। हाँ। तो जब हम बो दिया, एक बार खेती बो गई और फसल जब तक कटी नहीं है तब तक हमको उसके पीछे नहीं लगना चाहिए। शर्तों का ये उद्देश्य है, क्योंकि ये सृष्टि से ही जैसा नियम बना है वैसे ही सृष्टि चलेगी। सृष्टि का कोई नियम उल्लंघन करता है या उसका कोई निंदा करता है तो वो पाप का भागी होता है। क्योंकि संत आएंगे, परमात्मा आएंगे, कोई भक्त आएगा तो क्या वो पेड़ सीने से आम के नीम के तरह से चुएगा? नहीं, जो जहां से जिसकी सृष्टि बनी है वो वैसे आएगा। तो आकाश से न कोई गिरा है न कोई गिरेगा, ठीक। वो आते हैं तो इसी नियम से आते हैं। इसका भी नियम जो एक बार फसल बो दिया और जब तक वो फसल नहीं कट जाएगी तब तक हम उसकी निराई गुड़ाई सिंचाई देखभाल दवा पानी करते रहेंगे। लेकिन ये थोड़े कि हम लोग अब एक फसल कटी नहीं दोबारा लो इमा फिर धान बो दी, तो भाई गेहूँ नहीं कटा धान बो दियो, और धानों नहीं कटा तुम बाजरा बो दियो, लहरी लायक बो दियो, या फिर गेहूँ बो दियो। ऐसा नहीं है। फिर सृष्टि कैसे चलेगी? तो सृष्टि चलेगी और इसी मानव शरीर से जब सृष्टि की रचनाकार कौन है? कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो फल चाखा। हम ही आप सृष्टि के मालिक हैं और हम ही आप सृष्टि के कर्ता हैं और सारी योनियों की सृष्टि के कर्ता आप ही हैं, क्योंकि आपके कर्म द्वारा ही ये सृष्टि का हरा भरा चरण है। सबका देख रेख करने का 84 लाख योनियों का देख रेख कर्म कांड का अधिकारी मानव है।
जब गलत काम करे हो तो 84 जाओगे, और जब 84 भोग करके फिर इसमें आए हो तो यही तो कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सत्य ग्रंथ निगावा। यानी सत्य के ग्रंथ ये कह रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि तुम बड़े भाग से मानव शरीर पाए हो, अब की चूक गए तो फिर 84 चले जाओगे, मत जाओ 84। कबीर साहब कहते हैं कि लख 84 भटक के पग पर अटका आए, अब अवे की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। है? अरे 84 लाख योनियों पहले ये नहीं थे, पहले मानव इंसान था। जब कर्म बना, विधान बना, और कर्म विधान में बांधे गए, ये तीरथ व्रत बना, पूजा पाठ बना, यही में जीवात्मा का बांध करके इसको नरक में डाला। फिर ये 84 लाख योनियां बनाई। हाँ, ये सब इसी में डाला गया। पहले केवल मानव था, अब उसी में से निकल के जब कब वो समय आता, इसी साहब कहते हैं कि 4 युग तुम काशी में पड़े रहो, तीरथ व्रत कर लो, पूरी धरती का परिक्रमा कर लो, फिर भी तुमको बिना सद्गुरु के मानव शरीर मिलने वाला नहीं है। सबके मिस्त्री हम ही नान। हाँ, सबके मिस्त्री आप हो, सबका रखावे वाले, सृजनहार, दिशा देने वाले, सबके कारण करता हम ही आप हैं। इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि समझ लो, अच्छी तरह से समझ लो। हाँ, तो इसीलिए वो कहते हैं सबके मिस्त्री आप हैं, और सबके मिस्त्री आप हैं। सार शब्द स्वरूप पूर्ण पुरुष के सामने काल दिखाई नहीं पड़ता। इसीलिए जहाँ सच्चे संत समाज होती है, सच्चा प्रयागराज तीर्थ और सारे तीर्थ वही पहुंच जाते हैं जहाँ संत संग होता है, जहाँ संतों का साथ होता है, संत समागम होता है और सच्चा सत्संग होता है, वही सारे तीर्थ पहुंच जाते हैं। और वही में कहते हैं कि ना कि सबके दर्शन कर लो संतों के अंदर ही। हाँ, कहते हैं गुरु नखमण कर ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। तो जो द्विज का चंद्रमा की जो महत्व है ना, वही गुरु के दाहिने गोड़ के आकार अंगूठा का महत्व है। दर्शन तो रोज चांद करते हैं, लेकिन द्विज के चंद्रमा का क्यों महत्व है? और न परेवा और न तीज से लेकर अमावस तक और पूर्णमासी तक का कोई महत्व नहीं है, केवल द्विज के चंद्र का महत्व है। तो साहेब कहते हैं कि कोई परेवा का जो चंद्रमा देख लिए वो आए सतगुरु। हाँ, कहीं नहीं लिखा है द्विज का समय देखा। हाँ, कहीं द्विज तो चंद्रमा सफेद देखा थे, जो कोई ग्रंथ में लिखी नजर आता है कि जो कोई पर्यवा का देख लिए चंद्रमा वो संत है। सदगुरु नहीं, कहीं वो संत है, वो भक्ति की है। जो पर्यवा के दिन जो चंद्रमा देख लिए, तो पर्यवा जब लगा तो द्विज पाक उजेर पाक लगा कि नहीं लगा? उस दिन देखो चंद्रमा, देखो भाई, कोई देखे उस दिन महाराज कोई चंद्रमा नहीं देख सकते, कोई नहीं देख सकता, तो लिखी का है फिर वो देखी ने तब लिखी ने ना। हाँ, वो देख चुके हैं तब लिखी ने, बात काटो फिर वो देखी ने तब लिखी ने। वो यह तो कहते कि जो कोई देखे वो संत है। तो अगर यो जान ले हम कि हम अगर पर्यवा का चंद्रमा नहीं देख पाए ना, तो इसका मतलब हम संत नहीं हैं। बस अहिमा निंदा करे कौन बात भाई, उसका प्रयास करो, देखे के बने का प्रयास करो, उमा निंदा कौन बात की है। और फिर आगे कहते हैं कि तुमको जो सार शब्द कहा है, कबीर साहब कह रहे हैं, धर्मदास को समझा रहे हैं कि मैंने जो तुमको सार शब्द कहा है हे हंस, उसके आचरण का भार तुम्हारे सिर पर दिया है। कहते हैं मैंने जो तुमको दौलत दी है और जो तुमको ये प्रथा दी है कि जीवों के उद्धार का कल्याण का रास्ता दिया है, वो तुम्हारे सिर पर मैंने दिया। और हमारा हर वक्त आपका ध्यान रहेगा, हम संभाल करेंगे। आपकी बात जो जीव मानेगा उसका उद्धार होगा, वो मेरे घर आएगा। ये धर्मदास को कवि साहब ने उनको आस्था बंधाई और भेद दे दिया, बता दिया। तो कहते हैं कि पदम अनंत पंखुरी जाने अजपा जाप डोर सोताने, सूक्ष्म द्वार तहाँ जब दर से अगमय गोचर तत्पर पर से। मानव शरीर के अंदर बहुत खुलासा लिखा साहब, मानव शरीर के अंदर अनंत पंखुड़ियों वाले कमल हैं। बाहर मत जाना, बाहर के कमल पंखुड़ियों में अस्थाई कमल यानी गिनती के हैं,
लेकिन इसके अंदर कोई गिनती के कमल नहीं है। जिस स्थान पर पहुंचोगे वो स्थान का कमल जब देखोगे तब समझ में आएगा। हाँ, तो कहते हैं कि साधना करने और पकड़ने से जाने जाते हैं, तब वहाँ सूक्ष्म द्वार दिखाई पड़ता। सूक्ष्म द्वार का मतलब होते बहुत बारीक। कहते हैं कि राई से पर्वत करे और पर्वत राई माय है, और साहेब से सब होत है बंदे ते कछुनाय। हुआ सदगुरु, हुआ साहेब, हुआ संत, जो हमको इस दुनिया के दुख तकलीफ से छुड़ा ले और दुनिया के भार से हमको बचा ले हैं। और वो बारीक सूक्ष्म इस बाल के 10 हिस्सा कर दे जा, मोटाई के 10 हिस्सा, उतना बारीक सुराख है, उसमें हमको आपको पिलना पड़ेगा अपने घर का जाने के लिए रास्ता। इतना सूक्ष्म बारीक रास्ता है कि एक बाल के 10 हिस्से बनाओ मोटाई के, एक राई के 10 हिस्से करो, उतना महीन सुराख है वहाँ जाने का रास्ता। कैसे जाओगे? जब हम सूक्ष्म बनेंगे, बारीक बनेंगे, पतले बनेंगे, छोटे बनेंगे, तब जाएंगे। नानक साहब ने कहा है कि नानक नन्ना हो रहा जैसे नन्ही दूब, और घास जल जाएगी दूब खूब की खूब। तो कहते हैं दूब बनो। दुनिया के लोग ऊपर चले जाए, 10 टहरा 20 टहरा हाथी घोड़ा चला जाए, रेल चली जाए, लेकिन वह दूब ना कटे और ना मरे और न चिल्लाए। कहते ऐसे सूक्ष्म बारीक बनो। और चाहे जहाँ जे काट पीट के डाल दिए, अमृत वर्षा भय दलमाही है, तो कहते जो अमृत रूपी जल बरसेगा आप हरे भरे हो जाओगे। दुनिया वाले चाहे जितना काट के डाल दिए, दूब के खंड खंड कर दिए, लेकिन वो अब तुरंत हरियाए अब है। 4 महीना 3 महीना गाँव में पड़ी रहा, तो पानी पाई बस हरियाएगी। क्यों? कभी सोचा इसके बारे में? नहीं सोचा, हम लोग सोचा नहीं ना। तो भक्ति कैसे करेंगे? बारीक, कहते हैं सूक्ष्म बनना है बिल्कुल। अब सूक्ष्म द्वार तहाँ जब दर्शय का मतलब वहाँ आप देखो, ध्यान लगाओ, तो कहते हैं कि जिससे मन बुद्धि से परे दिखाई मन न देने वाले सत्य पद को पाया जाता है वहाँ पर। हाँ, जो इन आंखों से नहीं देख सकते हो, इन कानों से नहीं सुन सकते हो वाणी, ये मुख से, ये कान नाक से वहाँ की सुगंध नहीं पा सकते हो, जब अंदर आत्मा की नाक कान आँख खुलेगी सूरत की, तब वो दृष्टि खुलेगी, तब वो दिखाई देगा। जिसको कहते हैं तीसरा नेत्र, शिव नेत्र, थर्ड आई, तीसरी आँख, वो जब खुलेगी तब। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा कि परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। वो परम प्रकाश रातों दिन जल रहा है। प्रभु की आरती करने के लिए तेल घी दीपक की नहीं जरूरत है, अंदर की दीपक जलाओ, उससे आरती करो। जब वो प्रकाश जलता है तब सच्चे सदगुरु की आरती वहाँ होती है। तभी तो उन्होंने कहा है हाँ कि परम प्रकाश, वहाँ परम प्रकाश यानी हमेशा वो प्रकाश विराजमान रहता है। आप कहते हैं कि मानव शरीर के अंदर अनेक पंखुड़ियाँ, इसको कमल को चर्चा पतंजलि योग, प्रदीप योगष्टि आदि योग ग्रंथों में विस्तार पूर्वक की गई है। योनियों के मतानुसार मानव का शरीर खटचक्र पर आधारित है। खटचक्र ये तक है हाँ, और इसके नीचे जितना है ये सब मिट्टी और गंदगी है। परमात्मा ईश्वर इसके ऊपर ही विराजमान है। सारा खेल यहीं से, यही आकाश तत्व है। हाँ, और जैसे कहते हैं कोई चीज़ याद आ नहीं रही तो ध्यान लगाएं, है ध्यान कहाँ लगाओ था कि लागत तो ही है, तभी तो याद आवत है बात बस। और इसके नीचे कोई नहीं ध्यान लगावत है तो बात याद आ जाए, नहीं लागत है। इसलिए वो कहते हैं कि मूलाधार चक्र, इस चक्र का स्थान गुदा मूल से 2 अंगुल ऊपर और उपस्थल मूल से 2 अंगुल नीचे है। अब देखिए मूलाधार चक्र, इसको कहते हैं, ये लाल रंग से प्रकाशित है। ये है 4 पंखुड़ी से युक्त कमल जैसा। ये पृथ्वी तत्व का मुख्य स्थान है। इसको शरीर का आधार चक्र भी कहते हैं। और
स्वाधीन चक्र, मूलाधार चक्र से 2 अंगुल ऊपर पेड़ों पर इसका ध्यान है, यानी इसका स्थान है। ये सिंदूरी रंग से प्रकाशित 6 पंखुड़ियों वाले कमल से समान है, यानी इसमें 6 पंखुड़ियां हैं। पहले जो स्थान है उसमें 4 पंखुड़ियां हैं। उसके बाद कहते हैं कि मणिपूर्वक चक्र, इसका स्थान नाभि मूल है, वो नीले रंग के प्रकाश से प्रकाशित 10 पंखुड़ियों वाले कमल के समान है। ये अग्नि तत्व का मुख्य स्थान है। अनाहत चक्र, इसका स्थान हृदय के मध्य में है, वो सिंदूरी रंग से प्रकाशित 12 पंखुड़ियों वाले कमल के समान है। ये वायु तत्व का मुख्य स्थान है। विशुद्ध चक्र, इसका स्थान कंठ प्रवेश में है, यहां पर गले में। धूम्र धुंधले रंग से प्रकाशित ये 16 पंखुड़ियों वाले कमल के समान है। ये आकाश तत्व का मुख्य स्थान है। आज्ञा चक्र, इसका स्थान दोनों भवों के मध्य भ्रुकुटी के भीतर है, यानी यहाँ पर। ये भवें जो है आंखों की, यहाँ पर है, यहाँ पर ये स्थान जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, यानी सारे शरीर को संचालन करने की क्षमता और शक्ति, और सबका भोजन मतलब है प्रकाश देने वाला, इधर उधर मोड़ने का कार्य यही से। अब वो कहते हैं कि ये सफेद रंग से प्रकाशित 2 पंखुड़ियों वाले कमल के समान है। ये महत्व का मूल स्थान है। महत्व का मतलब है मुख्य स्थान, शरीर के अंदर शरीर को चलाने वाला स्थान, ये मुख्य स्थान है। इसी पर सब संतों ने जोर दिया कि इसी पर ध्यान करना है, लगाना है। फिर कहते हैं सहस्त्र चक्र शून्य चक्र, इसका स्थान तालू के ऊपर मस्तक में ब्रह्मांड से ऊपर है, यानी यहाँ इसके यहाँ पर है। इसी को कहते हैं 10वां द्वार। इस शरीर के 9 दरवाजे खुले हैं, लेकिन ये दरवाजा बंद है। इसी का भेद जानना, सदगुरु से मिलना है। सदगुरु नहीं मिलेंगे तो ये दरवाजा नहीं खुलेगा, बगैर उनके कुंजी उन्हीं के पास है। यानी ध्यान, सुमिरन, भजन कराने का रास्ता, देने का रास्ता सतगुरु के पास मिलेगा। सच्चे संत मिलेंगे तब हमारा आपका काम मिलेगा। ये 10वां दरवाजा कहते हैं इसको। अब इसको कहते हैं कि रंग बिरंगे प्रकाश से मुक्त 1000 पंखुड़ी वाले कमल के समान है वहां पर। इसी को कहते हैं शास्त्र दल कमल। उसी पर 3 लोक का मालिक बैठा और रास्ता रोके बैठा है। वो 10वां दरवाजा जो है उसी पर निरंजन भगवान बैठे हैं, सहस्त्र कमल पर विराजमान। यानी 1000 बत्तियों का चिराग जल रहा है कमल, उसी को 1000 बत्ती का प्रकाश जल रहा है, उसी प्रकाश पर वो बैठा है। 3 लोक का मालिक मेन गेट पर बैठा है। इसीलिए जो संत आते हैं तो पहले उन्हीं का सुमिरन करवाते हैं कि वो तुम्हारे राज का मालिक है, वो मालिक है, उसका तुम्हारा कर्जा जो है पहले उसका कर्जा अदा करो तब अब आगे जाओगे हैं। लेकिन लोगों ने जो नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए, वो कहते हैं वो कुछ नहीं है। ऐसे जा ही नहीं सकते हो। जिसके घर में रह रहे हो, कितने युग से रह रहे हो, जन्म जन्मांतर में कर्म कर्जा उसका दोगे नहीं, ऐसे चले जाओगे। स्वामी जी महाराज कहे कि जिसका कर्जा लिया उसका देना पड़ेगा, हैं? कहा कि नहीं कहा? कहा, सब संतों ने कहा कि ये कर्म कर्जा देना पड़ेगा, बगैर कर्म कर्जा दिए आप जा नहीं सकते हो। तो हम कर्जा माफी और पछताव जो है वो अपने हिसाब से अलग से बताते रहे, जो करो वो अलग बात है। लेकिन ये कर्म कर्जा नहीं अदा होगा, नहीं जा सकता। या तो गुरु का काम कर लो, गुरु का बताए रास्ते पर चल लो, या तो गुरु की बात झूठी करो। गुरु महाराज ने कहा तुमने जिसका कर्जा लिया उसका देना पड़ेगा, बगैर दिए कर्जा नहीं। गुरु, ये तो गुरु का काम है कि वो कहते हैं कि हम माफ करेंगे या हम करवा देंगे, लेकिन ये हमारा आपका काम नहीं है। अरे माफ हुई कभी करे हैं जब उनकी बात में नहीं तो बात बनी हो ना, तो ये हमको आपको सोच लेना है कि हमने बात मान ली है तो हमारा कर्जा माफ है, और नहीं मानी तो नहीं माफ। इसमें कोई प्रकार का टीका टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं। आगे थोड़ा सा समय, क्योंकि समय भी लग जा रहा पूरा है, हो गया, हाँ पूरा हो गया। हाँ पूरा हो गया। तो ये बस प्रसंग जो चल रहा है थोड़ा से पूरा हो जाए भगवान। तो कह रहे हैं कि सहस्त्र चक्र शून्य चक्र, इसका स्थान तालू के ऊपर,
मस्तक में, है ना। ये तालू जो अंदर है ना, तालू के ऊपर ये मस्तक है, अंदर के तालू की बात है, ये तालू नहीं है, ठीक। ये मस्तक है ना, इसके ऊपर है। कहाँ, वो कौन सा ज्ञान है? तो कहते हैं कि रंग बिरंगे प्रकाश से युक्त 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के समान वो यहीं पर बैठा है, विराजमान है। 3 लोक का मालिक जिसने ये घर दिया है ना, ये घर का मालिक यहीं पर बैठा है। और हमको पहले उसको खुश करना है, क्योंकि उसका घर किरावा सहित उसका वापस करे थे। किरावा भाई आज तक जमा नहीं किया, न जाने पाए कि किरावा कहाँ जमा हुई, कौन बैंक में जमा हुई। तो हियाँ के बैंक में जमा हुई किरावा, और न सोना चांदी रुपया पैसा न दौलत जमा हुई। ये सदगुरु के बैंक में जमा होते, और सदगुरु के बैंक में जो खाता खुलावत है, और वहाँ पूरा परिचय होते, वहाँ से आपका 88 पीठ मिलेगा, नाम मिलेगा, परिचय मिलेगा, और सब कुछ सदगुरु देंगे। वो आपका क्या होगा? पासबुक। जब आपको पासबुक मिल जाए तो जानो आपके खाता खुला, और पासबुक नहीं मिले तो खाता नहीं खुला। वही खाता में जाऊँ जमा करो, तो ये किराए का मकान का किरावा हुआ जमा हुई, और तब अदा हुई। तो वो सदगुरु अदा करिए अपने बूते, और तब वो ले जाइए। और देख परी तुमका कमाए के हुआ, कमाए के तुम जमा करो। जैसे ट्रैक्टर ले आए हो और तुम्हारे खतौनी लाग गए और बैंक में दे आओ, तो बैंक वाले भेज दिए थे। ऐसे जमा हो थे किरावा इस शरीर का है। तो कहते हैं कि ये त्वत्तीत है, यानी ये जो है त्वत्तीत है। तीत माने होता कड़वा, और ये त्वत्त यानी कड़वा त्वत्त। लेकिन ये बड़ा मीठा है, जब इसको पकड़ लोगे, समझ लोगे, तो बड़ा मीठा लगेगा। तो हृदय के मध्य में स्थित अनाहत चक्र पर मन की गति निर्भर है। वहाँ पर मन पकड़ में आता है, और मन वहीं पर बैठे बैठे सबको चलाता है, वो अपना मजा ले रहा। हाँ और ये 8 कमल दल 8 दिशाओं में विभाजित माना जाता है। 8 दल कमल जो है ये 8 दिशा में है, 6 दल कमल का 6 दिशा में है, 4 दल कमल का 4 दिशा में है, और सहस्त्र दल कमल जो है कोनो दिशा बाकी नहीं है। 10 दिशा, 4 चौतरफा सब तरफ है ना। और दिशाएं 4 हैं मुख्य। 4 दिशाएं का मतलब 10 इंद्रियां है ना, तो 9 इंद्रियां खुली हैं और 10 इंद्रियां बंद है। तो जतनी हमारी इंद्रियां है, 9 इंद्रियां 9 दिशा तरफ हमारा मन जाते कि नहीं जाते, और 10 ही तरफ जाते ही नहीं है। जहाँ अपन मेन गेट है वहीं जात नहीं है। तो ये 9 इंद्रियां, इन 9 रास्ता से छुड़ा करके 10 एक द्वार पर लगाओ कि वो खुल जाए जब तक है। तो कहते हैं कि ये 8 कमल दल 8 दिशाओं में विभाजित जब माना जाता है। जिस समय पर मन कमल पुष्प के छिद्र में बाहर होता है, वो मनुष्य की जागृत अवस्था मानी जाती है। जैसे कहते हैं ब्रह्मा का जन्म कहाँ हुआ? कमल की नाभि। अब कमल के नाभि पर तुम्हारो तो जन्म बाबा है, जाना नहीं होगा तक। हमारा आपका जन्म जो है इसी नाभि पर तो हुआ है, जिसे कहते हो कनहार। उसमें कितनी लाइट होती है, उसमें देखिए पंखुड़ियां बनी होती हैं, और उसी नाभि जिसको कहते हो नार सीने के डोरा लगा है, वही नाभि है। उसी से हमारा आपका पालन पोषण होता है पेट के अंदर, और उसी से सारे शरीर का निर्माण होता है। वही है नाभि सहस्त्र दल कमल। उसी पे ब्रह्म का, यानी वो कहते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा कौन है? ये जीवात्मा ब्रह्म है। इसी का मतलब है जन्म होता है उसी से। वही ब्रह्मा का। हाँ, उसी को ब्रह्म का है। तो सबके अंदर ब्रह्म है, सब लोग ब्रह्म हो, और उसी नाभि पर सबका जन्म हुआ है। कोई बाकी नहीं, बगैर उसके जन्म ही नहीं होगा, किसी भी योनि में नहीं होता है। मानो कि नहीं, हम सब जानवरों के देख लो। हाँ, अगर उनके अंडाकार है तो वो अलग है, लेकिन जितने बच्चाकार जीव हैं वो इसी तरीके से होते हैं। पिंड से जो- हाँ, सब। तो कहते हैं कि उस समय मनुष्य विभिन्न कर्म करता है, परंतु मन नटखट एवं चंचल है। वो क्षण प्रतिक्षण एक से दूसरी पंखुड़ी पर भ्रमण करता रहता है। जैसे फूलों की बाग में भंवरा अट गया तो सब फूलों पर वो जाता है, ऐसे हमारा मन सब इंद्रियों पर भ्रमण करता रहता है। और ये क्या हेरता है? आनंद। जो इसका आनंद है, इसके राज का आनंद है मन का, ये वहाँ से छोड़ के यहाँ आया साथ में, तो ये हिया आनंद अपने राज वाला हेरत है, और अपने राज के आनंद हिया है नहीं, वो पाएगा नहीं। तो जब पाएगा नहीं
तो वो भ्रमण करता रहता और परेशान करता है इंद्रियों को, है मन बुद्धि चित्त ये परेशान हो जाते हैं, सूरत परेशान हो जाती है, दुख तकलीफ उठाती है, मार पड़ता है तो शरीर दुखित होता है, आत्मा दुखित होती है और मन दूर खड़ा होता है। अगर मन के ऊपर एको डंडा पर जाए, मार खा जाए तो ये दोबारा हरकत न करे, लेकिन मन का कोई मान नहीं पावा। और मारा तो सदगुरु ने मारा, और काहे से मारा? शब्द की चोट से मारा। मन मरेगा तो शब्द से मरेगा, और कोई के लिए रास्ता नहीं है। शब्द मरेगा तो मन मरेगा तो शब्द से मरेगा। तो कहते हैं तथा मन के साथ ही इंद्रियों भी उस कर्म में प्रवृत्त होती जाती है। हाँ, और मन संसार में सबसे तीव्र गति से चलता है। मन को नियंत्रण करने और तथा केवल पद पाने के लिए ही योगियों ने राजयोग का वर्णन किया है। हाँ, इसी पर कहते हैं वो कि अंतर शून्य माँ होए प्रकाशा तहवा आद्य पुरुष का भाषा, और ताहि चीन हंस तह जाई आद्य पुरुष तह लय पहुँचाई। कहते हैं बिना सदगुरु के तुम वहाँ जाए नहीं सकत, वही ले जी पहुँचेंगे। हाँ, तो कहते हैं देह के भीतर शून्य आकाश में अलौकिक प्रकाश होता है, वहाँ आद्य पुरुष परम पिता परमात्मा का वास है। उसे पहचान समझकर सदगुरु का हंस साधक वाले पहुँच जाता है। आदि चित्त वृत्ति वहाँ ले जाकर पहुँचाती है। आदि पुरुष पुरुष को आही, आदि सूरत पुरुष को आही, और जीव सोंगम बोलिए ताई, धर्म दासा तुम हंस सुजाना, और परखो सार शब्द निर्वाणा। कहते आदि चित्त वृत्ति जिस परम पिता परमात्मा के पास लेकर आती है उसे जीव सोहम कहकर बोलते हैं कि हे धर्मदार, तुम बुद्धिमान संत हो, कल्याणकारक और शब्द को अच्छी तरह से जानो और समझो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। तो विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुर द्वार तुम्हारे। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुर द्वार तुम्हारे। बिन घित दीप आरती साजू, दो अखियन मझधारी। बिन घृत दीप आरती साजू, दो अखियन मझधारी। भाव सहित नित बैठे धरोखे, जो हत प्रीतम प्यारे। भाव सहित नित बैठ जरोखे, जो हत प्रीतम प्यारे। पग ध्वनि सुनो श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे। पग ध्वनि सुनो श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे। जागी सुरत पियत चरुणामृत, पियत पियत होई न्यारे। जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत होए न्यारे। घंटा शंख मृदंग सरंगी, वंशी वीण सुनारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंसी वीण सुनारे। जय गुरुदेव आरती करती, गावती जय जयकारे। जय गुरुदेव आरती करती, गावत जय जयकारे। विनय करहूँ मैं दो कर जोड़े, सतगुर द्वार तुम्हारे। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुर द्वार
दाता द्वार तुम्हारे माता द्वार तुम्हारे, मालिक द्वार तुम्हारे, मालिक द्वार तुम्हारे। कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल विसिरो नहीं जय गुरुदेव नाम। चरण कमल बिसरो नहीं जय गुरुदेव नाम। बार बार कर जोड़ के सविनय करहु पुकार। बार बार कर जोर कर सविनय करूं पुकार। साधु संग मोहि देव नित परम गुरु दातार। साधु संग मुझे देव नित परम गुरु दाता। तुम्हारे आज्ञा में चलूं तुम में हो विश्वास। तुम्हारी आज्ञा मैं चलूं तुम में हो विश्वास। तुम्हें छोड़ नहीं और का कभी करूं मैं आस। तुम्हें छोड़ और कहूँ का न करूँ आस। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। यह तन विष की वेलरी गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो फिर सस्ता जान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न को। करता करे न कर सके गुरु करे सोय। करता करे न कर सके गुरु करे सो। जय गुरुदेव। जय